हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 9 के लिए वीडियो नंबर लेकर गए 30 और इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले लेंस की क्षमता के बारे में। तो देखो वैसे इस चैप्टर के अंदर क्या है कि इसके बाद में नेत्र दोष और उसके निवारण से संबंधित एक टॉपिक और है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसके अनुसार आगे का जो टॉपिक अपना वो हटा दिया गया है। तो मतलब ये हुआ कि ये अपना इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है और ये लास्ट टॉपिक भी है। तो देखो भाई, हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे जो लेंस की क्षमता होती है उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कि लेंस की क्षमता क्या होती है। तो देखो हमने पढ़ रखा है कि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर देता है और अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को अपसारित करता मतलब फैलाता है। अभिसारित का मतलब सिकोड़ देना, अंदर की ओर मोड़ देना, और अपसारित का मतलब होता है फैला देना, बाहर की ओर मोड़ देना। तो उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर रहा है और अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को अपसारित कर रहा है। लेकिन वो प्रकाश की किरणों को कितना ज्यादा अभिसारित करते हैं या कितना ज्यादा अपसारित करते हैं, वो ही उस लेंस की क्या होती है, क्षमता होती है। तो लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की जो क्षमता है वही क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता कहलाती है। तो देखो लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को क्या बोला जाता है, लेंस की क्षमता बोला जाता है। अब लेंस की क्षमता को जब अपन गणितीय रूप से ज्ञात करते हैं तो लेंस की जो फोकस दूरी है उसका व्युत्क्रम निकाल करके लेंस की जो क्षमता है उसको ज्ञात किया जाता है। तो देखो दूसरी बात यही है कि लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। भाई देखो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे 2 का व्युत्क्रम 1/2 होता है, 3 का व्युत्क्रम 1/3 होता है। ठीक इसी तरीके से लेंस की जो क्षमता है वो लेंस की फोकस दूरी की क्या है, व्युत्क्रम है। तो लेंस की फोकस दूरी को हम f से दिखाते हैं, तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, 1/f हो जाएगी, क्योंकि हमें लेंस की जो फोकस दूरी है उसी का व्युत्क्रम करना है। तो देखो ये लेंस की जो क्षमता है उसको अपन p से दिखाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा 1/f के। f का मतलब यहां पर क्या है, लेंस की फोकस दूरी है। ठीक है, तो यहां पर आप चाहें तो 2 बातें और लिख लें कि p का मतलब तो यहां पर क्या है, लेंस की क्षमता, और f का मतलब यहां पर क्या है, लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो भाई हमने क्या जाना कि लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है और लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। तो हमने फोकस दूरी p बराबर बोला 1/f। p का मतलब है लेंस की क्षमता और f का मतलब क्या है, लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, अब आगे अपने को क्या ध्यान करना है, तो आगे पहले अपन क्या करेंगे, लेंस की जो क्षमता है उसका मात्रक निकाल लेते हैं अपन। तो लेंस की क्षमता का मात्रक, तो लेंस की क्षमता का मात्रक निकालने के लिए हम सूत्र की तरफ चलते हैं। भाई लेंस की जो क्षमता है p उसका मात्रक निकाले तो सूत्र क्या है, 1/f। तो अपन लिख देंगे 1/f का मतलब फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी का मात्रक क्या लिख देंगे, फोकस दूरी का मात्रक। और आपको बता दूं लेंस की जो फोकस दूरी है उसका जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। तो बराबर में लिख सकता हूं कि 1/1 फोकस दूरी का जो मात्रक है वो क्या है, मीटर है। तो मीटर हो गया सब। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, 1/मीटर, और इस 1/मीटर को अपन प्रति मीटर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, प्रति मीटर। भाई ऊपर 1 है तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, बटा को अपन प्रति के रूप में लिखते हैं और ये मीटर है तो इसको अपन क्या लिखा जा सकता है, प्रति मीटर। दूसरी चीज देखो भाई, लेंस की क्षमता का
SI मात्रक यानी कि लेंस की क्षमता का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का अंतरराष्ट्रीय मात्रक होता है भाई डाई ऑप्टर। लेंस की क्षमता का अंतरराष्ट्रीय मात्रक डाई ऑप्टर होता है, जिसको अपन दिखाते हैं डी की सहायता से। लेंस की क्षमता का अंतरराष्ट्रीय मात्रक या एसआई मात्रक क्या है? डाई ऑप्टर है, जिसको अपन किसकी सहायता से दिखाएंगे? डी की सहायता से। तो ये जो अपन ने मात्रक बनाया ये इसके सूत्र से बनकर के आया था, और जबकि ये क्या है? इसका एसआई मात्रक है। तो दोनों के बीच में अपन संबंध देख लेते हैं एक बार। तो देखो भाई, यहां पर अपन एक डाईऑप्टर की परिभाषा बना लेते हैं। एक डाई ऑप्टर की परिभाषा, ठीक है। तो देखो, एक डाईऑप्टर का मतलब है, एक डाईऑप्टर बराबर होता है 1/1 मीटर। मतलब ये हुआ कि जो लेंस है उसकी फोकस दूरी 1 मीटर है यदि, तो लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1 डाईऑप्टर हो जाएगी। भाई देखो, सूत्र के अनुसार चले अपन 1 फोकस दूरी, सॉरी यहां से देखो P बराबर है 1/f। तो f मैंने 1 मीटर यहां पर मान लिया। तो देखो यहां पर जब आप 1 में 1 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो ये 1 जो है ये यहां पर क्या हो गया? प्रति मीटर हो गया। तो आप इसको आगे कैलकुलेट करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 प्रति मीटर, प्रति मीटर। तो सीधी भाषा में बात यह है कि एक डाईऑप्टर बराबर होता है 1 प्रति मीटर, और आप परिभाषा देना चाहें एक डाईऑप्टर की तो इसको ऐसे लिखेंगे कि यहां लिख देते हैं, यदि लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो लेंस की क्षमता 1 डाईऑप्टर होगी। ये परिभाषा हो जाएगी भाई आपकी कि यदि लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो लेंस की क्षमता क्या कहलाएगी? 1 डाईऑप्टर कहलाएगी, 1 डाईऑप्टर कहलाती है। तो हमें यह संबंध ध्यान रखना भाई, 1 डाईऑप्टर बराबर क्या होता है? 1 प्रति मीटर होता है। तो भाई ये मुख्य बातें हो गई अपने सामने। अब इसके अलावा कुछ और विशेष बातें अपने को ध्यान रखनी है लेंस की क्षमता से संबंधित, तो वो भी अपन पढ़ेंगे। तो पहले वीडियो पॉज करके आप ये बातें नोट कर लीजिए, उसके बाद में उन बातों को भी अपन पढ़ेंगे। तो यहां पर आप लेंस की क्षमता की परिभाषा, एक इसका मात्रक, सॉरी सूत्र, और इसका जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक है इसके ऊपर विशेष ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना लेंस की जो फोकस दूरी है वो मीटर में होगी, तभी लेंस की क्षमता डाईऑप्टर में आएगी। तो पहले वीडियो पॉज करके ये बातें आप नोट करिए। ठीक है भाई, आपने नोट किया। अब देखो कुछ और विशेष बातें अपन लेंस की क्षमता से संबंधित देखने वाले हैं। तो भाई देखो, जो विशेष बातें हैं इससे जुड़ी हुई वो अपन ले रहे हैं। तो पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है? देखो भाई, लेंस 2 प्रकार के पढ़ रखे हैं अपन ने। एक तो अवतल लेंस और दूसरा होता है उत्तल लेंस। तो देखो, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो रहती है माइनस में, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में रहती है? प्लस में रहती है। तो देखो, लेंस की जो क्षमता है वो भी, उसके ऊपर जो निशान आता है वो वही आएगा जो कि लेंस की फोकस दूरी के ऊपर होगा। मतलब ये है मेरा कहने का कि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक ही होगी, और उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो धनात्मक ही होगी। कारण क्या है इसका? कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है।
और इसे ही अपन सामान्य भाषा में चश्मे का नंबर बोलते हैं। किसी का चश्मे का नंबर होता है कि साहब -2 है, तो -2 का मतलब यह है कि उसके चश्मे के अंदर जो प्रयुक्त लेंस है वो अवतल लेंस है और उसकी क्षमता कितनी है, -2 है। ऐसे मान लीजिए किसी का चश्मे का नंबर +1 है, तो +1 का मतलब यह है कि उसके चश्मा जो है वो कौन से लेंस का बना है, उत्तल लेंस का बना है। और उत्तल लेंस की जो उस चश्मे में प्रयुक्त उत्तल लेंस है उसकी क्षमता कितनी है, +1 है। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है भाई अब कि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, वह उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक मतलब पॉजिटिव होती है, जिसे सामान्य भाषा में चश्मे का नंबर कहते हैं, चश्मे का नंबर कहते हैं। हाँ भाई, दूसरी बात अपन समझेंगे अब। तो दूसरी बात अपन ले लेते हैं, तो देखो भाई, हम पकड़ते हैं उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस, मान लीजिए आपके पास में 4 अलग अलग, 3 ले लेते हैं, 3 अलग अलग उत्तल लेंस है। पहले की जो फोकस दूरी है वो 10 मीटर है, दूसरे की 100 मीटर है और तीसरे की मान लीजिए 1000 मीटर है। 3 उत्तल लेंस है और तीनों की फोकस दूरी हमारे सामने लिखी हुई है 10, 100 और 1000। अब यदि इनका P अपन निकालें तो देखो भाई, इसके लिए आएगा 1/10, क्योंकि हमारे पास में P को ज्ञात करने के लिए सूत्र था 1/f। तो f का मान यहां 10 है, तो ये तो आ जाएगा 0.1 डायऑप्टर। इसके लिए निकालें तो ये आएगा 1/100, जिसको अपन लिखेंगे 0.01, और इसके लिए क्या होगा 1/1000, तो बराबर 0.001 डायऑप्टर। तो यहां पर आप जरा देखें कि ये तो आपकी फोकस दूरियां हैं, ये तो क्या है, फोकस दूरियां हैं, और ये लेंस की क्या है, क्षमताएं हैं, लेंस की क्षमता। तो फोकस दूरी सबसे कम यहां पर है 10 मीटर और सबसे ज्यादा यहां पर है 1000 मीटर। लेकिन लेंस की क्षमता की अपन बात करें तो लेंस की क्षमता सबसे अधिक यहां पर है 0.1, जबकि सबसे कम यहां पर है 0.001। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंस की फोकस दूरी कम है तो क्षमता कैसी होगी, ज्यादा होगी, और लेंस की फोकस दूरी अधिक है तो क्षमता कैसी हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो भाई हमें यही ध्यान देना है यहाँ पर। यदि अपन ने ये बात उत्तल लेंस के लिए की है तो देखो, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। लेंस की क्षमता जितनी कम होगी मतलब वो प्रकाश की किरणों को उतना ही कम अभिसारित करेगा, और लेंस की क्षमता जितनी ज्यादा होगी मतलब वो प्रकाश की किरणों को उतना ही ज्यादा अभिसारित करेगा। तो आप यहां पर जो संबंध अपन देख पा रहे हैं उसी को मैं बता रहा हूं आपको। तो देखो, उत्तल लेंस की अपन बात कर रहे हैं तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी
अधिक होने पर, अधिक होने पर, अधिक होने पर उसकी, या फिर अपन लिख लेते हैं लेंस की क्षमता, क्षमता कम होती है, कम होती है। और व्युत्क्रम का मतलब भी यही होता है, फोकस दूरी को अधिक करो तो लेंस की क्षमता कम हो जाए, और फोकस दूरी को कम करो तो लेंस की क्षमता अधिक हो जाए। और वही बात अपन ने यहां पर देखी है कि लेंस की फोकस दूरी अधिक है तो क्षमता कम हो गई, और लेंस की फोकस दूरी कम है तो लेंस की क्षमता क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहां पर उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिक होने पर लेंस की क्षमता कम हो जाती है, तो मतलब वो प्रकाश की किरणों को कम अभिसारित करेगा। तो अपन यहां लिख देते हैं तथा वह प्रकाश की किरणों को कम अभिसारित करता है। और इसी में दूसरी बात अपनी ये हो जाएगी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम होने पर यहां पर भी आएगा बीच में। तो भाई देखो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी को यदि आप कम रखते हो तो क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो यही बात अपन लिखने वाले हैं यहां पर, होने पर लेंस की क्षमता अधिक होती है तथा वह प्रकाश की किरणों को अधिक अभिसारित करता है। ठीक है भाई। और यही बात अवतल लेंस पर भी लागू होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी यदि कम है तो उसकी क्षमता अधिक होगी, लेकिन यहां पर क्या है कि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है, तो उसकी अपसारित करने की जो क्षमता है वो भी क्या होगी, अधिक हो जाएगी। और यदि फोकस दूरी अधिक है फोकस दूरी अधिक है तो क्या हो जाएगा, उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, मतलब अपसारित करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अवतल लेंस के लिए ठीक ऐसी ही बातें हैं, बस यहाँ पर जो अभिसारित है उसकी जगह वो अपसारित करेगा, अभिसारित है उसकी जगह वो क्या करेगा, अपसारित करेगा। तो अवतल लेंस के लिए भी वही बात है। तो यहां पर देखो आप तीसरी बात कि अवतल लेंस की फोकस दूरी अधिक होने पर लेंस की क्षमता कम होती है, लेंस की क्षमता कम होती है तथा वह प्रकाश की किरणों को कम अपसारित करता है, कम अपसारित करता है। ठीक। और इसी से उल्टी बात अपन ले लेते हैं कि अवतल
लेंस की फोकस दूरी कम होने पर लेंस की क्षमता अधिक होती है तथा वह प्रकाश की किरणों को अधिक अपसारित करता है। तो भाई ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है। देखो हमने सूत्र ही पढ़ा था लेंस की क्षमता को ज्ञात करने के लिए, P बराबर होता है 1/f, जिसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि f का मान यदि बढ़ाओगे आप तो P का मान घट जाएगा, कम हो जाएगा, और ये f का मान यदि आप कम करते हो तो ये P का मान बढ़ जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब होता यही है कि एक को बढ़ाओ तो दूसरा घट जाए, और दूसरे को घटाओ तो पहले को घटाओ तो दूसरा बढ़ जाए। व्युत्क्रम का मतलब होता ही है। तो हमें ये बातें ध्यान रखनी है। पहली चीज तो क्या है कि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक है, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ही ऋणात्मक होती है, और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी धनात्मक होती है, जिसे अपन सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, चश्मे का नंबर बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि किसी की चश्मे का नंबर माइनस में है तो मतलब वो अवतल लेंस प्रयुक्त हुआ है उसके चश्मे में, और किसी की चश्मे का नंबर प्लस में है तो इसका मतलब उसके चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया है। फिर हमने उत्तल लेंस की बात की, तो भाई उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिखा है कि यदि लेंस की फोकस दूरी अधिक है, क्या अधिक है, फोकस दूरी, तो उसकी जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और क्षमता कम होगी तो वो प्रकाश की किरणों को अभिसारित भी क्या करेगा, कम ही क्या करेगा, अभिसारित करेगा। उत्तल लेंस में अपन ने दूसरी बात लिखी है कि फोकस दूरी यदि कम है तो लेंस की क्षमता अधिक होगी, और अधिक लेंस की क्षमता है तो वो प्रकाश की किरणों को भी अधिक ही अभिसारित करेगा, क्योंकि उत्तल लेंस का गुण है वो प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। ठीक है, फिर हमने अवतल लेंस की बात करी, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी अधिक है तो मतलब लेंस की क्षमता कैसी हो गई, कम हो गई। लेंस की क्षमता कम होगी तो वो प्रकाश की किरणों को कम अपसारित करेगा। अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है, तो लेंस की क्षमता कम है तो प्रकाश की किरणों को कम अपसारित करेगा। और यदि मान लीजिए फोकस दूरी कम कर दी हमने तो क्षमता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। क्षमता अधिक हो जाएगी तो प्रकाश की किरणों को अधिक क्या करेगा, अपसारित करेगा। अब अपने गुण के अनुसार चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों के अंदर बात यही है कि यदि अपन फोकस दूरी को बढ़ा रहे हैं तो क्षमता घट रही है, और यदि इस फोकस दूरी को घटा रहे हैं तो क्षमता बढ़ रही है। बस वो अपने गुण के अनुसार काम करेगा। क्षमता बढ़ रही है, उत्तल लेंस है तो अधिक अभिसारित करेगा, और अवतल लेंस है तो अधिक अपसारित कर देगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप ये बातें नोट कर लीजिए। एक बात और अभी बतानी बाकी है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो पहले इस बात को। ठीक है भाई, किया आपने नोट। अब देखो एक बात और बच रही है तो उसको भी देख लो। देखो कुछ उपकरण हमारे ऐसे होते हैं जहां पर अपन दो या दो से ज्यादा लेंसों को एक साथ जोड़ करके काम में लेते हैं। जैसे दूरबीन होती है, तो दूरबीन के अंदर क्या होगा, दो लेंस लगाए जाते हैं। एक तो यहां पर इस वाले सिरे पर लगाया जाता है और एक पीछे वाले सिरे पर लगाया जाता है। दो लेंस होते हैं, दो लेंस आपस में मिलाकर के अपन काम में ले रहे होते हैं वहां पर। तो मान लीजिए यदि अपन दो या दो से अधिक लेंसों को संयुक्त कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं उनको आपस में, तो वहां पर फिर दोनों लेंसों की जो परिणामी क्षमता है, मतलब दोनों का जो योग है वो काम में लिया जाता है।
तो उसको ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक सूत्र काम में लेते हैं। तो सूत्र काम में जो लेते हैं उसमें कुछ भी नहीं करना होता, जितने भी लेंस हमें आपस में जोड़े हैं अपन ने आपस में, उन सारे लेंसों की जो अलग अलग क्षमता है उसी का अपने को योग कर लेना है, तो परिणामी क्षमता हमारे सामने आ जाएगी। तो देखो यहां पर आपको ध्यान देना है कि यदि 2 या 2 से अधिक लेंस को संयोजित किया जाता है तो उस संयोजन की परिणामी क्षमता P बराबर होगी P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 प्लस P3, और आगे भी अपन जोड़ सकते हैं। तो यहां प्लस लगा करके मैं डैश डैश लिख देता हूं, मतलब जितने भी लेंस आप जोड़ रहे हो उन सब की जो अलग अलग क्षमताएं उनका क्या करना, आपको योग करना है। तो यहां पर P का मतलब परिणामी क्षमता, टोटल क्षमता हो गई उन लेंस की, जितने भी लेंस अपन ने जोड़े हैं। और यहां पर P1, P2, P3 क्या है, अलग अलग लेंसों की क्षमताएं हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि जहां P1, P2, P3 आदि अलग अलग लेंस की क्षमताएं हैं सूक्ष्मदर्शी के अंदर भी अपन 2 लेंस आपस में जोड़ते हैं, 2 लेंस होते हैं सूक्ष्मदर्शी में भी, जैसे दूरबीन में है। तो वहां पर भी अपन परिणामी जो क्षमता निकालेंगे तो इसी सूत्र की सहायता से परिणामी क्षमता अपने को निकालनी होगी। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए आप, और ये जो चौथा पॉइंट है ये भी आप नोट कर ले। उसके बाद में अपन कुछ सवाल देखेंगे। ठीक है भाई, आपने किया नोट, मिटा दूं इस चौथी बात को भी। क्या है ये बात कि यदि अपन 2 या 2 से अधिक लेंस को आपस में जोड़ते हैं, संयोजित करते हैं, तो वहां पर संयोजन की परिणामी क्षमता P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, आगे भी अपन जितने लेंस जोड़ रहे हैं सबकी क्षमताएं आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर P1, P2, P3 क्या है, अलग अलग लेंस की क्षमताएं हैं। तो मिटा दूं। अब इसके बाद में हम ले लेते हैं भाई सवाल। तो देखो पहला सवाल है हमारे पास में, एक लेंस की क्षमता, एक लेंस की क्षमता प्लस 2 डायऑप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आपको लेंस की क्षमता देकर के लेंस का प्रकार पूछे, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। यदि क्षमता प्लस में है तो उत्तल लेंस होगा भाई, और यदि क्षमता माइनस में है तो अवतल लेंस होगा। तो यहां पर तो हमें फोकस दूरी पूछी गई है, मतलब एफ का मान ज्ञात करना। तो देखो भाई P हमें दिया हुआ है +2 डायऑप्टर, और एफ हमें क्या करना, ज्ञात करना है। तो सूत्र लगा लेते हैं, P बराबर होता है 1/f। ठीक है।
तो मान रख लो भाई P का मान दे रखा प्लस का 2 बराबर होता है 1/f दिया हुआ है, 1/f आ रखा हमारे पास में। तो अब हम क्या करें, तो क्या करना, देखो ये 2 है, सॉरी इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो पहले तो, और उसके बाद में इनको बज्र गुणा कर लो। तो बज्र गुणा मैं कर रहा हूं, तो देखो कैसे करना बज्र गुणा। ये जो है इसको तो इधर ले लेते हैं और ये इधर चला जाएगा तो 2f हो जाएगा और ये 1 से 1 गुणा होकर के 1 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई कि 2f बराबर तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है भाई। प्लस का निशान तो है यहाँ पर, कुछ भी निशान नहीं है तो प्लस का ही माना जाएगा। आप सोचोगे प्लस का निशान कहाँ गायब हो गया, गायब का ही नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं निशान तो प्लस ही माना जाता है। तो इसको इधर ले गए तो ये 2f हो गया और इसको उधर ले गए तो ये 1 हो गया, है ना। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए f, तो f बराबर ये 2 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो कितना मान आ जाएगा भाई, ये 0.5। अब देखो भाई लेंस की क्षमता हमें डायप्टर में दी गई है, तो लेंस की फोकस दूरी किस में निकल करके आएगी, मीटर में निकल करके आएगी। मैंने आपको यही बताया था कि लेंस की क्षमता डायप्टर में है और फोकस दूरी मीटर में है, तभी ये कॉम्बिनेशन बनेगा। यदि लेंस की फोकस दूरी मीटर में है तो क्षमता डायप्टर में आ जाएगी, और यदि लेंस की क्षमता डायप्टर में दी है तो फोकस दूरी मीटर में निकल करके आएगी। ठीक है, तो यहां पर ये मीटर, तो हम ये लिख देंगे कि अतः लेंस की क्षमता, सॉरी लेंस की फोकस दूरी f बराबर 0.5 मीटर। और आप चाहें तो प्लस का निशान रख सकते हैं, प्लस में ही है ये मान, और प्लस का मतलब यही है कि ये लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। तो वीडियो पॉज करके इस बात को आप नोट कीजिए। ठीक है भाई, किया आपने नोट। नेक्स्ट सवाल देख लो, तो इसको मिटा देते हैं और नेक्स्ट सवाल भी अपन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट सवाल देखो भाई, ये कह रहा है कि एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है। एक लेंस की फोकस दूरी f 2 मीटर है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्षमता ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई हमें f मिला हुआ कितना है, 2 मीटर, और हमें ज्ञात करना है p। ठीक है कि नहीं। अब आप चाहे तो यार देख सकते हैं भाई इसकी फोकस दूरी प्लस में है, तो मतलब ये लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। कभी प्रश्न आ जाए परीक्षा में भाई ये कौन सा लेंस है, तो आप बता सकते हो निशान देख करके। तो हमें तो क्या चाहिए, p, तो p बराबर होता है भाई 1/f। तो 1/f का मान कितना है, 2 मीटर है, तो भाग दे देंगे 0.5 डायप्टर, क्योंकि अपन लेंस की क्षमता ज्ञात करें तो इसका मात्रक रखेंगे डायप्टर। लेंस की फोकल दूरी मीटर में है तो क्षमता किस में निकल करके आएगी, डायप्टर में। तो अपन यहां लिख दें कि अतः लेंस की क्षमता P बराबर 0.5 डायप्टर। तो वीडियो पॉज करके इस सवाल को भी आप नोट कीजिए। ठीक है भाई, किया आपने नोट। अब नेक्स्ट सवाल देखो। देखो सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना इसको। तीसरा सवाल हो गया ना ये अपना, किसी चश्मे का लेंस
दूर से आने वाली प्रकाश किरण को 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दीवार पर प्रक्षेपित करता है। तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, ये सवाल है भाई हमारे सामने। देखो सवाल को दोबारा देखो एक बार। किसी चश्मे का लेंस दूर से आने वाली प्रकाश किरण, भाई दूर का मतलब है कि वो समांतर मतलब अनंत से आ रही है प्रकाश की किरण। दूर का मतलब यही है कि वो कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है, क्योंकि निश्चित दूरी हमें दी नहीं है कि कहां से आ रही है, दूर से आ रही है। दूर का मतलब यहां पर अनंत है, तो अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है और वो प्रकाश की किरण को लेंस क्या कर रहा है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर दीवार पर प्रक्षेपित करता है। प्रक्षेपित करने का मतलब है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जो दीवार स्थित है वहां पर वो प्रकाश की किरणों को मिला रहा है। प्रक्षेपित करने का मतलब है कि इस दूरी पर वो प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है, मिला रहा है। तो हमें लेंस की क्या करनी है, क्षमता ज्ञात करनी है। तो ध्यान दो भाई, यहां पर दूर से या अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है और उसको वो 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जो दीवार है उसके ऊपर प्रक्षेपित कर रहा है। तो मतलब 25 सेंटीमीटर दूरी का वो जो बिंदु है वो ही क्या है, लेंस का फोकस बिंदु है। तो फोकस बिंदु और लेंस के बीच की दूरी ही फोकस दूरी होती। तो सीधी भाषा में बात यह है कि यहां पर जो प्रक्षेपित करने की जो दूरी हमें दे रखी है यही लेंस की क्या है, फोकस दूरी है। तो हमें इसी को तो पकड़ना था बस। तो देखो भाई यहां पर हमें क्या दे दिया, लेंस की फोकस दूरी मिल गई हमें, ये फोकस दूरी स्मॉल एफ मिल गया अपने को 25 सेंटीमीटर। और हमें क्या ज्ञात करना, पी ज्ञात करना है। अब देखो यहां गलती क्या कर बैठते हैं अपन, ये भी ध्यान दो, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है जबकि हमें जो मात्रक रखना है फोकस दूरी का वो किस में रखना, मीटर में रखना है। किस में रखना, मीटर में। तो देखो भाई 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। तो देखो आपको यहां करना क्या है, यदि आप 1 मीटर बटा 100 सेंटीमीटर रखते हैं जब भी वो 1 के बराबर होता है, और यदि आप 100 सेंटीमीटर बटा 1 मीटर रखते हैं जब भी वो 1 के ही बराबर होता है, तो हम यहां पर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना चाहते हैं। तो देखो ये संख्या भी 1 के बराबर है और ये संख्या भी 1 के ही क्या है, बराबर है। हम ही चाहते हैं भाई सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाए। तो देखो ये सेंटीमीटर इसमें कहां आ रहा है, कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है, और इसमें सेंटीमीटर ऊपर आ रहा है। तो ये जो पूरा मान है ये 1 के बराबर है, मतलब अपनी इस संख्या को 1 से गुणा करना चाहें तो इस संख्या से भी गुणा कर सकते हैं। तो आप यहां पर ये लिख सकते हो कि 25 सेंटीमीटर गुणा 1 मीटर बटा 100 सेंटीमीटर। भाई मीटर में चेंज करने के लिए कर रहे हैं अपन सारा काम, या सीधा सा काम ऐसा भी आप कर सकते हो कि जब भी आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो उसमें 100 का भाग लगा दे। ठीक है, तो यहां पर देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो बराबर आपके पास में क्या आएगा, 25 बटा 100 गुणा 1 मीटर। मीटर में ही तो चेंज करना था, मीटर रह गया जैसे कि जैसे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। तो हमारे पास में जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो भाग लगा लेते हैं इसमें 100 का, तो ये आएगा 0.25 मीटर। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है, पी ज्ञात करना है। तो P बराबर हम लिखेंगे 1/f। तो 1/f का मान देखो वहां कितना है, 0. ये वाला मान है। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट हटाते हैं अपन, यदि
तो ऊपर क्या लग देंगे, 2 जीरो लगा देंगे, तो 100/25 आ जाएगा वापस। तो हो गया भाई 25 चौक 100। 4 आ गया यहाँ पर, 4 डायऑप्टर, और ये प्लस में है मान, माइनस में तो है नहीं, कुछ भी निशान नहीं है, तो प्लस में माना जाएगा। मतलब लेंस कौन सा, उत्तल लेंस है। तो आप ये लिख सकते हैं कि अतः लेंस की क्षमता बराबर +4 डायऑप्टर। ठीक है, तो इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद में आगे अपन बढ़ते हैं। भाई ये जो तरीका है यूनिट में बदलने का तरीका है, आप सीधा चाहे तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं भाई 125 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए सीधा 100 का भाग लगा दो आप, मीटर में चेंज हो के आ जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग लगाया जाता है। और ये मेथड भी आप अपना सकते हो कहीं पर भी, जब भी आप दो चीजों के बीच में संबंध जानते हो तो उस राशि को इस हिसाब से सेट कर लो कि जिसमें आप प्राप्त करना चाहते हो उसमें प्राप्त हो जाए, और जिसको काटना चाहते हो वो कट जाए। जैसे मैं सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काटना चाह रहा था, इसलिए सेंटीमीटर वाली को मैंने नीचे रख रखा है। यदि मुझे मीटर से मीटर काटना होता तो फिर ये काम में लेता मैं, यदि यहाँ मीटर होता तो ये वाला काम में ले लेता, मीटर से मीटर कट जाता, सेंटीमीटर में आ जाता मैं। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, उसके बाद में एक सवाल और देखते हैं। ठीक है भाई, किया नोट आपने। अब देखो जो अगला सवाल है वो सवाल अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो नया मॉडल पेपर जारी किया गया है उसके अंदर है ये सवाल। तो सवाल क्या है वो देख लो। तो देख लेना आप कौन सा नंबर हो गया ये। एक लेंस की क्षमता, एक लेंस की क्षमता +4 डायऑप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो यदि अपन देखें तो अभी थोड़ी देर पहले जो सवाल अपन ने करा था उसमें अपन ने क्षमता निकाली थी +4 आई थी, तो है तो उसी का उल्टा सवाल ये, लेकिन अपने मॉडल पेपर में दिया है ये इस साल। तो देखो हमें P मिल गया साहब, कितना है +4 डायऑप्टर, और हमें F क्या करना, ज्ञात करना है। तो सूत्र लगा लो, P बराबर होता है 1/F, तो P का मान है हमारे पास में 4 बराबर 1/F। तो पहले के जैसे आपको क्या करना, वज्र गुणा करना है, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लिया मैंने। तो भैया F इसके साथ चला जाएगा ना, ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा, तो यहां पर हमारे पास में आएगा 4F बराबर 1 गुणा 1, तो मतलब 1 ही आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो हमें क्या चाहिए, F चाहिए, तो F बराबर हो जाएगा 1/4। तो भाई देखो यहां पर जब अपन भाग लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, मानिए 0.25 मीटर। क्षमता डायऑप्टर में है इसलिए फोकस दूरी किस में आएगी, निकल करके मीटर में आएगी। तो अपन लिख देंगे कि अतः लेंस की फोकस दूरी F बराबर 0.25 मीटर। और यदि इसने हमें से पूछा होता भाई कौन से प्रकार का लेंस है, तो हम दे सकते थे उत्तर, क्योंकि ये प्लस में है तो आप क्या बोल देते, ये कौन सा लेंस है साहब, उत्तल लेंस है। ठीक है, तो इस तरीके के छोटे छोटे सवालों पर भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो वीडियो पॉज करके ये बातें आप नोट कर लीजिए।
ठीक है भैया, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो आज ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में अपन 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।